गुड आफ्टरनून बेटा। अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर लेसन में अब हम वहां पहुंच गए हैं जहां पे हमें कोऑर्डिनेटर्स की डिफरेंट जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनका डिफरेंशिएशन पढ़ाना है। परंतु आज बेटा जो पहली एक्सरसाइज है उसमें हमें पैरेललोग्राम पे फोकस करना है। तो आज हम सिर्फ पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के बाद फिर आगे अगली क्लास में हम पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेटर करेंगे। तो सबसे पहले पैरेललोग्राम होता क्या है, थोड़ा सा क्वाड्रिलेटर देखेंगे। देखो बेटा क्वाड्रिलेटर क्या था, क्वाड मतलब फोर, लेटरल मतलब साइड्स, जिसकी फोर साइड थी वो क्या था, क्वाड्रिलेटर था। अब ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसमें अपोजिट साइड पैरेलल हो तो उसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम। पैरेलल का मतलब जिसकी दो रो, जैसे स्केल है, हमने स्केल लिया। अब ये लाइनें दोनों कैसे लाइनें हैं, पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन की खासियत क्या होगी बेटा, कैसे पता ये पैरेलल लाइन है? अगर हम कहीं भी परपेंडिकुलर बनाएंगे इनमें, कहीं भी यहां बनाओ तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। ये डिस्टेंस सेम रहना ही पैरेललोग्राम की निशानी है। परपेंडिकुलर दो है, ऐसे बनाएंगे तो लाइन पैरेलल की, और अगर हमने दो लाइनें ऐसे पैरेलल खींच दी, मान लीजिए एक लाइन ऐसे भी खींच दी हमने, अब हमारे पास क्या है, दो लाइनें पैरेलल हो गई। एक लाइन ये थी ए बी और एक लाइन थी सी डी। अब नई लाइन हो गई ई एफ और जी एच। अगर ये लाइनें आपस में कटती हैं तो जो स्ट्रक्चर तैयार होता है उसको कहते हैं पैरेललोग्राम। यानी स्ट्रक्चर क्या तैयार हुआ, ये वाला जो अंदर था, ये वाला इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाला। हम एक काम करते हैं, बाकी एक्स्ट्रा लाइन अगर हम मिटा दें तो हमारा देखो क्या फिगर तैयार होता है। एक्स्ट्रा लाइन मिटा दी हमने, ये एक्स्ट्रा लाइन हमने मिटा दी, ठीक है, और नाम हम नए रखेंगे। तो ये एक्स्ट्रा लाइन हमने मिटा दी। अब ये जो फिगर तैयार हुआ ये पैरेललोग्राम हुआ। अब हम पैरेललोग्राम की कुछ खास बातें पढ़ेंगे और उसी से हम आगे चलेंगे। तो सबसे पहले पैरेललोग्राम का फिगर बताया मैंने, तो आपको पैरेललोग्राम का बताया। सबसे पहली प्रॉपर्टी बताई पैरेललोग्राम, सबसे पहली बताई पैरेललोग्राम की कि इनके क्या होते हैं, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। बेटा ऐसे दो लाइन लगातार खींचे तो इसको पढ़ते हैं पैरेलल। इसलिए पैरेललोग्राम को कहीं कहीं पे ऐसे भी लिख सकते हैं, पैरेलल और ग्राम, जीएम लिखते हैं हम ग्राम के लिए। तो पैरेललोग्राम, तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल मतलब दोनों अपोजिट साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों पैरेलल होती है आपस में। तो पैरेललोग्राम एक्चुअली में दिखेगा कैसे आपको, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हम स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो पैरेललोग्राम हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा, इस तरीके का। तो हमने कुछ पैरेललोग्राम बना रखा है। तो एक टिप, अब हम कुछ चीजें हम प्रूव भी करेंगे बेटा और साथ में उसको नोट्स भी बनाएंगे। तो हमने सबसे पहले पैरेललोग्राम लिया और पैरेललोग्राम को एक को बना लिया और इसको चिपका दिया। ये हमारा हो गया पैरेललोग्राम। अब नाम देना पैरेललोग्राम को। तो पैरेललोग्राम का नाम कभी भी आप क्लॉकवाइज भी दे सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी दे सकते हैं। तो हमने ऐसे लिखा ए बी सी डी, ये पैरेललोग्राम बन गया। अब पैरेललोग्राम की खास बात क्या बताई थी, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। तो अब उससे हम प्रॉपर्टी शुरू करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है बेटा अपोजिट साइड्स आर इक्वल। यानी जो पैरेललोग्राम होगा उसकी अपोजिट साइड इक्वल होगी। तो हमने एक क्या किया, पैरेललोग्राम लिया दूसरा वाला। अब इसकी अपोजिट साइड हम मेजर करके देख लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक तरीका अपनाया, आप देखिए। हम क्या करते हैं, इसके नाम इसके साथ ही रख लेते हैं और इसका नाम हमने रखा ए बी सी डी और इसको हमने एक्सिस से डायगोनली काट दिया।
जब हम डायगनली काट लेते हैं तो देखिए ये AB था, AB और ये CD। हम AB को जब उठा के यहाँ रखेंगे, किसके साथ रखा हमने? CD के। देखो CD और AB बराबर है, यानी AB और CD बराबर है। हमने AB साइड ली, इसको CD के साथ रखी और ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब अपोजिट साइड आर इक्वल। एक यही साइड नहीं है, ये साइड भी अपोजिट है, इसको भी देखेंगे। ये देखा आपने, ये कौन सी साइड है? B और C कट गया है क्योंकि C आधा उसके साथ चला गया। तो देखिए ये पैरेललोग्राम था, अब अपोजिट साइड एक ये है, तो ये BC है और ये क्या है? AD है। इसको मैंने उठा के इसके साथ रख के देखा तो दोनों साइड बराबर है। तो पैरेललोग्राम की क्या होगी? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये दूसरी प्रॉपर्टी होगी। पहली प्रॉपर्टी थी अपोजिट साइड आर पैरेलल, दूसरी प्रॉपर्टी हो गई अपोजिट साइड आर इक्वल। यहां तक आप लोगों ने समझ गए? फिर हम थर्ड प्रॉपर्टी पे चलेंगे। अब हम कुछ एंगल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो एंगल्स के साथ मैंने क्या किया, हमारे पास देखो एंगल ए है, ये बी है, तो इसका नाम रख दिया ए, ये है बी, ये है सी और ये डी। हमारे पास 4 एंगल हैं। अब पैरेललोग्राम की खास बात क्या है बेटा, ये मैंने तो एक साथ रख के पैरेललोग्राम बनाया है। सबसे पहली चीज, एक पैरेललोग्राम में पेयर ऑफ एंगल्स को समझ लेते हैं, फिर आगे शुरू करेंगे। इसमें थोड़ा फैन कर। अब इसको समझेंगे, ये और ये, यानी जिस एंगल ए से जो इसके साइडों में, ए से कौन कौन सी साइड ओरिजिनेट हो रही है? ए बी और ए डी। जिस साइडों में ओरिजिनेट हो रहे हैं जो एंगल है उन्हें कहते हैं एडजेसेंट एंगल। अगर मैं कहूं एडजेसेंट एंगल ए के साथ कौन कौन है एडजेसेंट एंगल ऑफ ए, तो ये कौन कौन से होंगे? एंगल बी होगा और एंगल डी होगा। ये इसके एडजेसेंट एंगल हैं। जो एंगल उसके उसी लाइन पे आते हैं वो एडजेसेंट एंगल, और जो उस लाइन में नहीं आते वो अपोजिट एंगल। अपोजिट ऑफ एंगल ये क्या हो जाएगा? एंगल सी। फिर समझेंगे बेटा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। फिर एक बार फिर से देखो बेटा, ये ए है, ये बी, ये सी, ये डी। जब मैं कहता हूं एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट मतलब पड़ोसी एंगल। ए का पड़ोसी कौन कौन है? इस लाइन में जाएंगे तो पहला नंबर कौन सा है? बी। तो एडजेसेंट एंगल कौन कौन से हुए? एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए, एंगल बी और एंड एंगल यहां से इस लाइन तक तो खत्म हो गई, और ये लाइन डी पे। हम सी पे डायरेक्ट तो जा ही नहीं सकते, हमें बी या सी डी से होके जाए। तो जहां हम डायरेक्ट नहीं पहुंच पा रहे, ठीक है, वो हो गई अपोजिट एंगल। तो अगर मैं कहूं अपोजिट एंगल ऑफ ए, अगर अपोजिट एंगल ऑफ ए लेंगे तो क्या हो जाएगा? एंगल सी। ठीक है, ये ए का हमने निकाला। अब ऐसी तरह से अगर हम अपोजिट एंगल ऑफ दूसरे का निकाले तो देखें, और एक और करें। आप लोगों से एक क्वेरी मांगता हूं, देखते हैं। अपोजिट एंगल ऑफ, एडजेसेंट एंगल ऑफ एंगल बी बताइए, एंड एडजेसेंट एंगल ऑफ एंगल, चलिए बी ही का ही बताइए पहले। दीजिए, कमेंट करिए फटाफट। I am waiting for response. Very good, very good, very good, very good. Opposite of angle B is angle D and B is एडजेसेंट एंगल कौन से हो गए? ए और सी। वेरी गुड बेटा, ये तो सबको समझ आ गया। बहुत अच्छे बच्चे हैं, अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं।
तो एडजेसेंट एंगल ऑफ एंगल भी हमारे पास है, अपोजिट एंगल पता है। अब इनको हम क्वालिटी देखेंगे क्या खास बात होती है। तो मैंने क्या किया, ये जो मेरा पैरेललोग्राम था इसको देखने के लिए मैंने यहां से बीच से काट दिया। मैंने ए बी एंगल को तो रहने दिया पर बीसी को निकाल दिया। और देखते हैं क्या क्या हम इससे सीख सकते हैं। मैथमेटिक्स में सबसे मजा है लर्निंग बाय डूइंग, कुछ है ही नहीं। मैथमेटिक्स बिल्कुल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, सब दिखाई देता है, इसीलिए तो मैथ्स पढ़ने में मजा आता है। चलिए ये देखिए, अब हमने क्या किया, मैंने क्या किया बेटा ध्यान से देखो, मैंने एंगल मतलब इसकी ए बी साइड को चिपका दिया और आधा क्वाड्रिलेटरल आधा मैंने उसका पैरेललोग्राम को काट लिया। अब क्या किया मैंने, अब इसको मैंने बीच से काट लिया। अब मेरे पास डी और सी एंगल अलग अलग है। तो सबसे पहले एक चीज बताइए, ए के बी के अपोजिट कौन सा एंगल था, एंगल डी। मैंने देखो एंगल डी को इसके ऊपर रखा और देखो क्या खास बात है, एंगल डी और जो एंगल बी था ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। देख रहे हैं आप, एंगल डी कहां था, यहां था एंगल डी। और ये कहां आ गया, इसके साथ यहां काटा हमने और यहां लगाया, ठीक है। अब इसी तरीके से एंगल सी को देखो, तो एंगल सी कहां था, यहां था। एंगल सी का अपोजिट क्या होगा, एंगल सी का अपोजिट एंगल ए होगा। मैंने एंगल सी काटा और एंगल ए पे रखा, देखिए ध्यान से, और ये क्या हो गया, बिल्कुल मैच हो गया, कहीं कोई गैप नहीं है। इसका मतलब एंगल सी और एंगल ए बराबर है। तो हमने क्या सीखा, सबसे पहले हमने सीखा अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देखो अब तक हमने क्या क्या पैरेललोग्राम में सीखा है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एंगल इक्वल हो गए कौन से, अपोजिट वाले। तो हमने फिर से एक बार देखेंगे, हमने क्या किया, ये पैरेललोग्राम था, इस पैरेललोग्राम को काटा, ए बी सी डी टुकड़े थे, हमने सी और डी को अलग कर लिया। एंगल की प्रॉपर्टी नापने के लिए पहले हमने नापा अपोजिट वाले को, अपोजिट वाला बराबर था, सी बराबर था ए के और डी बराबर था बी के। अब देखते हैं एडजेसेंट एंगल की क्या प्रॉपर्टी है, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए मैंने एक चीज सोची कि बी और डी तो, सी और डी तो पड़ोसी एंगल थे। देखो सी यहां था और डी कहां था, यहां था। अब सी और डी बराबर थे, ये एडजेसेंट है। एडजेसेंट को मैंने इकट्ठा किया और क्या किया, दोनों को एक साथ रखा। अब देखते हैं क्या होता है। ये आ गया एंगल डी और ये आ गया मेरा एंगल सी। ये देखिए एंगल ए और सी, जब हम एंगल ए और सी को जोड़ते हैं, ये एंगल ए था, इसका सी और डी नीचे थे, ये कैसे एंगल है, एडजेसेंट है। और एडजेसेंट को जोड़ा तो क्या हुआ, एक लाइन बन गई। जैसे ही एक लाइन बन गई तो लाइन का एंगल कितना होता है, 180। तो मैं अब लिखूंगा एडजेसेंट एंगल्स आर, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब उनको जोड़ने से कितना आता है, 180। अगर एक वर्ड होता है कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है उनको जोड़ने से 90 आता है, और सप्लीमेंट्री जोड़ने का मतलब उनको जोड़ने से 180 आता है। यानी अगर मैं ए और बी को जोड़ूंगा तो 180 आएगा, बी और सी को जोड़ूंगा 180 आएगा, सी और डी को जोड़ूंगा 180 आएगा, डी और ए 180। मतलब एडजेसेंट मतलब पड़ोसी। तो जब भी पड़ोस वाला एंगल जोड़ा जाएगा वो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। ये चौथी प्रॉपर्टी। अब पांचवी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, एक और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, बस इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे।
मुस्कान सैफी प्लीज आप ना स्टिकर नहीं भेजें, ये बहुत ही बेकार लगता है। अब देखिए बेटा, ये मेरे पास एक और वो है कोऑर्डिनेटर, और मैंने इसका नाम रख दिया, ये नाम रख दिया ए। एक काम करता हूँ, इसे काला कर देता हूँ तो याद रहेगा काला वाला पोर्शन था ए, और दूसरे दूसरे कलर से कर लेते हैं तो हमें याद भी रहेगा। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये पोर्शन हो गया डी। हमने चारों साइड को लिख लिया, ठीक है। अभी काम करता हूँ, इन सबको दोनों साइड लिख देता हूँ ताकि अगर नहीं भी हो कट नहीं, ठीक है। अब इनके जो हमने लाइनें जोड़ी अपोजिट वर्टाइसेस को, लाइनें जो अपोजिट वर्टाइसेस को जोड़ती हैं उनको कहते हैं डायगोनल। हमने पढ़ा था एडजेसेंट साइड छोड़ के, एडजेसेंट वर्टाइसेस को छोड़ के जो भी लाइन होगी वो क्या होगी, डायगोनल। तो इसमें कितनी डायगोनल है, एक, दो। अब दो डायगोनल है तो मैंने क्या किया, दोनों डायगोनल को काट लेते हैं बीच से। ये देखिए मैंने कैसे दोनों डायगोनल को अलग किया, ये बीच से बिल्कुल बीचों बीच काट लिया। अब ये दोनों ट्रायंगल भी काट लिए, इधर से ये ट्रायंगल काट दिया, इसकी हमें जरूरत नहीं है इसलिए इसको गिरने दिया। इधर से नीचे वाला ट्रायंगल बना लिया, ये रहा, और ये ट्रायंगल रहा। अब खास बात क्या है, देखिए ये डायगोनल हमने जब एक तरीके से डायगोनल यहाँ थे, एक डायगोनल ये था, एक डायगोनल ये था, और ये आपस में ओ में काट रहे थे। हमारे पास ओडी एक डायगोनल का आधा था, ओबी था, ओसी था, ओए था। तो दो तीन चीजें हम यहाँ देखेंगे। सबसे पहले देखिए, ये ट्रायंगल ऊपर वाला हो गया AOB, और ये ट्रायंगल नीचे हो गया CDO। अब अगर मैं इस ट्रायंगल को देखो इसके बराबर रखता हूं तो ये दोनों साइड, ये देखिए ये दोनों साइड कैसी आई, बराबर आई, और इधर ये साइडें बराबर आई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये साइड जो है वो इसके बराबर है और ये डायगोनल का हिस्सा इसके बराबर है। पहली बात, यानी ये दोनों डायगोनल आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट, बाई वर्ड का मतलब होता है दो, जहां जहां पे बाई वर्ड यूज होता है वहां वहां बाई वर्ड का मतलब होता है टू। बाई वर्ड का मतलब हो गया टू, बाइनोमियल पढ़ा था आपने, मोनोमियल पढ़ा था, तो बाई मतलब हो गया टू और सेक्ट मींस टुकड़े। तो हमने लिखेंगे एक लास्ट लाइन और लिखेंगे, और वो क्या लिखेंगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। आप लोग मोटा मोटा ये प्रॉपर्टी 5 लिख लीजिए। जिसको बच्चे को ये 5 प्रॉपर्टी आती है उसका पूरी एक्सरसाइज खत्म हो गई, समझो कुछ है ही नहीं। अब फटाफट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए, इसके बाद हम एक्सरसाइज पे उतरेंगे। ये 5 जिसको आती है प्रॉपर्टी उसको पूरी एक्सरसाइज समझ लो हो गई। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, बेटा नोट कर लो। वीर गुज्जर, पुष्पा अग्रवाल, ये बच्चे जो हैं ये बेटा बार बार ना आप वो भेज रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार आपको यहां से हटा ही दें। ईशु भी, चलिए शुरू करते हैं। अब मैं इसको हटा देता हूं।
और शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 सेज दैट गिवन अ पैरेललोग्राम एबीसीडी। एबीसीडी एक पैरेललोग्राम दिया है और इसके बाद कंप्लीट द स्टेटमेंट अलोंग विद डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। चलिए देखते हैं। हमारे पास उसने हमें एक पैरेललोग्राम दिया है ए बी सी डी और इसमें 2 डायगोनल भी दिए हैं और कहता है ये ओ पे काटता है और सबसे पहले लिखता है AD इज इक्वल टू, AD किसके बराबर होगा? AD क्या है? ये साइड है ना, तो ये साइड किस बराबर होगी? अपोजिट साइड के बराबर। और यहाँ नीचे हम बगल में ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। बस आंसर बहुत इजी है। नेक्स्ट एंगल डीसीबी, सेकंड पार्ट देखें। एंगल डीसीबी, डीसीबी एंगल को ढूंढो पहले। डीसीबी, अच्छा ये वाला एंगल, ये किसके बराबर होगा भाई? इधर इसका नाम क्या है इस एंगल का? देखो DAB। और क्या लिखूं? वही अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। आगे आजा, अपोजिट साइड लिखने से समझ तो आ गया कि कौन सी प्रॉपर्टी है। अगर चाहो तो ऐसे भी लिख दो, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, और पूरा मतलब कहीं नंबर कटने के चांस नहीं। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, पूरा लिख दीजिए। अब तो कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है एक नंबर भी कहीं छूने की। नेक्स्ट OC इज इक्वल टू थर्ड पार्ट, सॉरी OC ढूंढो कहाँ है? OC इतना हिस्सा हमने लास्ट में क्या प्रूफ किया था? डायगोनल के टुकड़े बराबर होंगे, तो OC किसके बराबर होगा? OA के। और प्रॉपर्टी क्या लिखेगी? प्रॉपर्टी लिखी जाएगी डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। यही प्रॉपर्टी थी, हमने उसको लिख दिया डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। और फोर्थ क्या कह रहा है? मेजर ऑफ एंगल DAB इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, प्लस मेजर ऑफ एंगल CDA। अब DAB को ढूंढो, DAB यानी ये वाला एंगल, प्लस एंगल CDA ये वाला एंगल। देखो अड़ोसी पड़ोसी हैं, इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। और क्या लिखूं इसकी प्रॉपर्टी? वही एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। बेटा एक चीज है, लिखना जरूर पड़ेगा, लेकिन मैथ्स में एक फायदा भी है, अगर हम पूरा आंसर लिखते हैं तो हमें पूरे नंबर मिलते हैं। फटाफट लिख लीजिए, नोट कर लीजिए बेटा। वेरी गुड मिथिलेश मिश्रा, पारस जैन, अनिल कुमार, बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। नोट कर लीजिए बेटा। अच्छा नोट कर लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं और उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स वाई जेड, जो भी होगा उसके हमें वो निकालने हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2,
पार्ट 1। और पार्ट 1 क्या कहता है वो देखें क्वेश्चन जरा, डायग्राम बना ले एक बार। अच्छा, ज्योमेट्री डायग्राम में अगर आपको क्वेश्चन पेपर में डायग्राम दिया भी है तो भी उसको आंसर शीट में जरूर बनाएं, क्योंकि डायग्राम में अगर सोचो मैं आपको बोल रहा हूं ए बी इक्वल टू सी डी, अब आप कह सर ए बी किधर पे है सी डी किधर पे है, बोलो सोचो अपने आप, ऐसे नहीं, आपको डायग्राम बना के ही सॉल्व करना है। अगर हम डायग्राम बना के सॉल्व करेंगे एक भी हम ऐसा नहीं है कि नंबर कट जाए और हम कंफ्यूज भी नहीं होंगे। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, सबसे पहले पैरेललोग्राम बनाएंगे और लिखा है ए बी सी डी, ठीक है, लिख लिया हमने। ये y है, ये x है और ये 100 है और ये x है, ये z है, सॉरी, बस हमें x y z निकालना है। ये तो बहुत इजी है, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले हम अपोजिट वाले को देख लेते हैं, उसमें कैलकुलेशन नहीं है। तो क्या करें, हमने लिखा y इज इक्वल टू 100, y इज इक्वल टू 100 और डिग्री, और फिर इसके बाद एक रीजन लिखना है। क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, एक पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। y और 100 बराबर हो गए। अब जो कैलकुलेशन वाला है, तो x प्लस 100 ले लो या z प्लस 100, दोनों एडजेसेंट है, किसी को भी ले लो। तो मैंने लिखा है z प्लस 100 इज इक्वल टू 180, और क्या रीजन लिखेंगे, एडजेसेंट एंगल वाला डायलॉग को लगाएंगे, लिख देंगे, क्या लिख देंगे भाई, एडजेसेंट एंगल्स of a parallelogram are supplementary। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल क्या हो गए, सप्लीमेंट्री। तो z प्लस 100 180 हो गया, इसका मतलब z कितना हो गया बेटा 180, और ये प्लस का है उधर जाके माइनस का, तो कितना बचा 80, यानी z कितना हो गया 80। हमने y निकाल लिया, z निकाल लिया, अब हमारा बचा x, तो मैं सिर्फ इतना लिखूंगा, x इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 80। और क्यों है भाई, ये सिर्फ यही वाला डायलॉग यहां लिख देंगे वापिस। और लिखना है कभी भी निशान बना के अपोजिट OA लिख दो, ये सब नहीं, पूरा अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, नोट कर लीजिए बेटा। और बेस्ट पता है क्या है, जब आपका आंसर आ जाए ना तो इसको ऐसे हाईलाइट कर लीजिए, ये भी एक तरीका है कि अपना आंसर पूरे हैं हमने निकालनी है दिखाने का। नोट कर लीजिए। जितने लोगों ने आज वो स्टिकर भेजा है वो अब अगली बार से नहीं भेज पाएंगे, आज हम उनको ब्लॉक कर देंगे। नोट कर लिया बेटा। चलिए, अब इसी का हम एक और पार्ट कर लेते हैं, और हम करेंगे पार्ट इसका हम कर लेते हैं, कौन सा पार्ट कर ले, हम कर लेते हैं थर्ड पार्ट इसका हमने क्वेश्चन नंबर 2 का किया बेटा। सेकंड पार्ट मैंने देखा उसी की तरह दिया है, तो कोई प्रॉब्लम इशू ही नहीं है। अब देखिए थर्ड पार्ट में क्या किया इन्होंने, एक पैरेललोग्राम बनाया, थोड़ा सा सीधा कर दिया पैरेललोग्राम को, तो बच्चों को लगा ये क्या है, और ये 90 डिग्री बना दिया, और यहाँ उसने मांग दिया हमसे जेड, ये जेड दिया है बेटा,
ये दिया है उसने y और ये दिया है उसने 30 और ये मांगा है x। मैंने यहाँ नाम रख दिया a b c d और इस पॉइंट का नाम रख दिया o। ठीक है, अब देखो जैसे ही ये निशान आता है इसका मतलब होता है 90 डिग्री और x कहाँ है, ठीक इसके सामने। तो आपने लास्ट ईयर 7th क्लास में पढ़ा था, दो लाइनें जब काटती हैं तो जो सामने वाले एंगल होते हैं इनको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखूंगा, देखिए मैंने लिखा x इज इक्वल टू 90 डिग्री और रीजन क्या लिखा बगल में, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब इसके बाद मेरे पास x आ गया, ये 30 है मेरे पास, तो मैं y निकाल सकता हूं, आराम से निकल आएगा y। कैसे निकलेगा y, कोई बताए तो। वेरी गुड, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हमने लिखा x प्लस y प्लस 30 इक्वल टू 180 और यहां लिखा एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। अभी पढ़ा है हमने कि एक ट्रायंगल के प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लिख दो, ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी। ट्रायंगल के सारे एंगल का सम कितना होता है, 180। मेरे पास x की वैल्यू 90 है तो y प्लस 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 180। तो क्या हो गया, y इज इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस 30 120 यानी 60। मेरे पास x भी आ गया, y भी आ गया। अब z चाहिए और z यहाँ पे है। अब क्या करें, अब आप ध्यान से देखो, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन ट्रांसवर्सल है। लास्ट ईयर आपने पैरेलल लाइंस पढ़ा था तो याद होगा ये वाला एंगल जो है ये इसके बराबर है। अगर दो लाइन पैरेलल हो तो ये एंगल इसके बराबर होता है। इसको ऐसे टेढ़ा करो, तो जब टेढ़ा करेंगे तो ये क्या हुआ, ये लाइन मान लो ये बड़ी ट्रांसवर्सल है और ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल कैसा आ रहा है, अपोजिट साइड आ रहा है। तो ऐसे एंगल को हम कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम लिखेंगे z इज इक्वल टू y और ब्रैकेट में लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बस इजी है, आपके पास y की वैल्यू है 60 है, तो आप ऐसा करें यहाँ पे सीधे ही लिख दे y इज इक्वल टू 60 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बस हमारे आंसर आ गए तीनों। हमें क्या क्या चाहिए था, x चाहिए था, y चाहिए था। बेटा मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया था क्योंकि इसमें थोड़ा सा अलग प्रॉपर्टी है, नोट कर लीजिए। बाकी किसी में कोई एक्स्ट्रा नहीं है, इसलिए बाकी क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे काम करेंगे। अरे मैं डिग्री का साइन लगाना भूल गया, आप लोग लगा लीजिए। नोट कर लीजिए बेटा, फटाफट फटाफट नोट कर लीजिए। ओके डन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बेटा कैन अ कोऑर्डिनेटर ABCD भी पैरेललोग्राम। अगर ABCD, ये हमारा ABCD एक पैरेललोग्राम है। अच्छा, पैरेललोग्राम आते ही हमें दिमाग में आ जाना चाहिए ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये दोनों एंगल जोड़ने से 180, ये दोनों एंगल जोड़ने से 180 और डायगोनल होता तो आधे भी बराबर होते। पर इतनी चीजें ना, पैरेललोग्राम बोला मतलब उसके साथ इतनी सारी चीजें हैं। जैसे हमारा दोस्त होता है ना और दोस्त को बस बोला राजेश, तो बस राजेश के बारे में सब ऐसे आ जाता है ना बगल में दिमाग में, राजेश है, खूंखार है, मारेगा, ऐसे ऐसे आता है ना। तो वैसे पूरे फिगर पिक्चर हो जाना चाहिए। अब देखें
एंगल डी प्लस बी, एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। बताइए ये पॉसिबल है? देखें डी कहाँ है, ये रहा डी, और बी कहाँ है, यहाँ। डी और बी तो बराबर होते हैं, और ये तो कह रहा है इक्वल टू 180 होना चाहिए। तो बोला अगर दोनों 180 हैं, क्या ये पॉसिबल है? देखें, अगर ये दोनों बराबर होंगे तो इसका मतलब 180 के बराबर बराबर टुकड़े होंगे, यानी दोनों कैसे हो सकते हैं, 90 प्लस 90 इक्वल टू 180। तो इसका मतलब ये दोनों तो बराबर हो गए, एंगल डी इक्वल टू एंगल बी आ गया। तो यस, हमें तो ये दोनों बराबर चाहिए थे ना, तो ये पॉसिबल है कि नहीं, और 90 पॉसिबल भी है, तो हम लिख देंगे यस इट ABCD कैन बी अ पैरेललोग्राम। ये फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट बेटा देखेंगे, पहले समझेंगे, कोई भी क्वेश्चन समझना जरूरी है। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट कहता है AB इज इक्वल टू DC, AB इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। AB DC के बराबर और दोनों 8 8 है। चलिए फिर क्या बोला, बोलता है AD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, AD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। AD जो है ये 4 सेंटीमीटर है, और BC 4.4, BC 4.4। ये हो सकता है क्या, बताइए कैसे हो सकता है? क्योंकि ये तो अपोजिट साइड क्या होगी, बराबर होगी, और बराबर यानी AD BC के बराबर होना चाहिए, पर यहां तो नहीं दिया है। तो हम लिखेंगे सिंस AD इज नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू का साइन है, देखो इक्वल टू का साइन ये, और इसको काट दिया नॉट इक्वल टू। AD इज नॉट इक्वल टू BC, AD BC के बराबर नहीं है, और जब AD BC के बराबर नहीं है तो क्या हुआ, सिंस AD इज नॉट इक्वल टू BC, AD BC के बराबर नहीं है, ABCD इज कैन नॉट बी, सॉरी, कैन नॉट बी अ पैरेललोग्राम। नोट कर लीजिए फटाफट बेटा। थर्ड पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। सरोज वर्मा, शुक्ला रॉय, वेरी गुड बेटा। निखिलेश मिश्रा, आदित्य, अजय कुमार, पारस जैन, बच्चे तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, वेरी गुड बेटा, अच्छे लग रहे हैं। तिवारी, HP तिवारी स्टिकर भेज रहे हैं बेटा, स्टिकर बंद कर दीजिए। HP तिवारी का नाम लिख लो, इनको हटा दो। जो बच्चे स्टिकर भेज रहे हैं वो अगली बार क्लास में स्टिकर नहीं भेज पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पूछता है आपसे कि ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटर दैट इज नॉट पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल। ऐसा फिगर बनाइए जिसमें ना क्वाड्रिलेटर तो है, पैरेललोग्राम ना हो, लेकिन दो एंगल बराबर हो। बेटा ऐसा क्वेश्चन एक्चुअली प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद होता तो अच्छा लगता। इस फिगर को कहते हैं काइट, और इसकी खास बात ये होती है कि जो पड़ोस एडजेसेंट साइड होती है, कल हम पढ़ेंगे इसके बारे में, वो बराबर होती है। एडजेसेंट साइड बराबर होती है, यानी AD AB के बराबर, DC और BC बराबर होते हैं। तो इसकी खास बात क्या होती है कि ये एंगल इसके बराबर होते हैं। इसको फिगर को कहते हैं काइट, और ये ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, लेकिन ये एंगल बराबर नहीं होते, इसकी कोई बराबर होने की गारंटी नहीं है। तो ऐसे कहते हैं, तो हम लिखते हैं यस, ठीक है, ABCD में बी काइट। वो क्या हो सकता है, काइट हो सकता है। तो ये नोट कर लेंगे, और ड्राइंग भी बना लेंगे। ड्राइंग भी बनाना है, आसान है बेटा ड्राइंग, सिर्फ एक लाइन पहले खींचो। लाइन देखो काइट की कैसे बना ड्राइंग करेंगे, एक लाइन खींचेंगे और एक लाइन ऐसे खींच लेंगे, बड़ी सी खींच लिया आपने, इसमें एक पॉइंट रख लो, एक पॉइंट इसमें रख लो, कोई भी
ठीक है, इसको 20 से खींचना, जैसे यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर इस तरफ से, और बस इसको ज्वाइन कर लीजिए, और इस तरीके से जो फिगर बनेगा ये काइट का बनेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। Question number 5 says measure of two adjacent angle of parallelogram are in ratio 3:2। एक पैरेललोग्राम है मेरे पास, और इसके जो एडजेसेंट एंगल है यानी पड़ोस वाले एंगल, तो वो है 2x और 3x। यानी अड़ोस पड़ोस के एंगल का रेशियो है 3:2, सॉरी 3x एंड 2x, 3x एंड 2x। तो कहता है कि इन एंगल को ढूंढो। ठीक है, पड़ोस में है, तो हमने कहा लेट angles be 2x and 3x and 2x। फिर क्या करेंगे, दोनों एंगल कैसे होंगे एडजेसेंट, सप्लीमेंट्री। हम लिखेंगे 2x plus 3x is equal to 180, और बगल में एक डब्बा बना के लिख भी देंगे कि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। तो ये कितना हो गया, 5x is equal to 180। इसका मतलब क्या हुआ, x is equal to 180 upon 5, 5 3 जा 15, 36 आ गया। अब जैसे ही 36 आ गया हमारा, हम वैल्यू लिख देंगे। तो एंगल्स आर पहला है 3x, मतलब 3 into 36 is equal to 108 डिग्री। दूसरा कितना हो गया, 2x, 2 into 36 is equal to 72 डिग्री। आंसर कुछ भी नहीं करना है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। यस, ड्राइंग वगैरह बेटा देख लीजिएगा, आपके पास ये रिकॉर्डेड वर्जन भी रहता है, आप बाद में भी कर सकते हैं। कुछ बच्चों की स्पीड है वो नोट कर लेते हैं, कुछ नोट नहीं कर पाते हैं। आज मैं थोड़ा सा 5 मिनट ज्यादा लूंगा बेटा। शुक्ला रॉय, वेरी गुड बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज एडजेसेंट एंगल्स क्वेश्चन नंबर 6 इज दैट एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। मतलब हमारा पैरेललोग्राम है ना बेटा, उसका जो एडजेसेंट एंगल है वो बराबर है, यानी एंगल ए एंगल बी के बराबर है। ठीक है, बराबर है, लेकिन हमें क्या पता है, हमें पता है एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो हमने कहा लेट, ठीक है, एडजेसेंट एंगल बी ऑफ x डिग्री। हमने मान लिया दोनों x डिग्री के, तो क्या होगा, x प्लस x इज इक्वल टू 180, मतलब 2x इज इक्वल टू 180।
यानी x इज इक्वल टू 180/2, 90 डिग्री। आंसर आ गया, कुछ भी नहीं करना है। सो ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज ऑफ 90 डिग्री। देखो बेटा, ये 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, ठीक है, पर ये तो इसके अपोजिट है, ये भी 90 हो गया, ये इसके अपोजिट, ये भी 90 हो गया। इसलिए लिख दो ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज ऑफ 90 डिग्री। फटाफट नोट कर लो। ओके, नोट कर लिया बेटा आप लोगों ने। सरोज वर्मा, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट करेंगे बेटा। अब हम छोटा सा एक और क्वेश्चन लेंगे। मैं सोच रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं, दोनों पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए छोड़ा है, क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं और एक्सरसाइज को क्लोज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसके दो पार्ट हैं। सबसे पहला पार्ट बेटा, एस रंस, RUNS, नो, वंदना कंसल। बेटा आपने पूछा है सर ये स्क्वायर है। देखो बेटा, 90 डिग्री होने का मतलब स्क्वायर नहीं होता। 90 डिग्री का मतलब होता है कि वो या तो रेक्टेंगल है या स्क्वायर है। दो चीजें हो सकती है। रेक्टेंगल में भी सारे एंगल कैसे होते हैं, 90 के, और स्क्वायर में भी 90 के होते हैं। इसलिए वो पैरेललोग्राम या तो स्क्वायर था या रेक्टेंगल था। आइए अब देखिए, सबसे पहले हमारा एक डायग्राम बनाया उन्होंने और इसका नाम रखा है इन्होंने GUNS, गन्स, और यहां लिखा है 3y-1, यहाँ 18, यहाँ 3x और यहाँ 26। चलिए, ये पैरेललोग्राम है। अगर तो क्या करेंगे, चलो ये पैरेललोग्राम है तो क्या होगा, अपोजिट साइड इक्वल होगी, तो हम ऐसे लिखेंगे GU इज इक्वल टू SN, और ये रीजन लिखेंगे पहले कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अच्छा, बच्चे रीजन नहीं लिखते हैं, फिर कहते हैं सर हमने तो सही किया है। नहीं, सही किया है लेकिन रीजन नहीं लिखा ना आपने। तो बेटा क्या हुआ कि बिना लॉजिक के आप कल कह दोगे 3y-1 इक्वल टू 18, कुछ भी लिख दो, लेकिन रीजन रहेगा तो पता चलेगा बच्चे को आता है। इसलिए हमेशा रीजन लिखना है ज्योमेट्री में। GU इक्वल टू SN, GU इक्वल टू SN, GU इक्वल टू SN। तो GU कितना है, 3y-1, और ये SN कितना है, 26। सॉल्व करिए, इसका मतलब y इज इक्वल टू 27/3 यानी 9। अब दूसरा साइड, इसी का सेकेंड पार्ट, x को भी निकालना है। क्या लिखेंगे, SG इज इक्वल टू NU, और फिर वही रीजन, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, और फिर SG कितना दिया था अभी, 3x, NU कितना है, 18। इसका मतलब x इज इक्वल टू 18/3 यानी 6। नोट कर लीजिए, इन्होंने यूनिट दिया नहीं, सेंटीमीटर दिया है, 6 सेंटीमीटर, और ये सेंटीमीटर में आया 27 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर है। नोट कर लीजिए, वेरी गुड बेटा, मिथिलेश शुक्ला रोहित। उर्मिला शर्मा पूछा है, हाउ इज इट अ पैरेललोग्राम सर, प्लीज टेल मी। इट इज पैरेललोग्राम बिकॉज इट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में दिया था कि ये पैरेललोग्राम है। Yes. Now last question and then we will leave.
8 का सेकंड पार्ट करेंगे। आप लोग नोट करिए, तब तक मैं उसका फिगर बना लेता हूं। चलिए नोट कर लीजिए। बस दिस इज लास्ट क्वेश्चन। बच्चे कह रहे हैं लास्ट क्वेश्चन, बस ये खत्म किया, इसके बाद बस क्लोज। ये सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का। शुरू करें। तो बेटा इसमें हम ना एक बार लिख देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, और एक बार लिख लेंगे y प्लस 7 इज इक्वल टू 20। अब क्यों लिखा, इसका रीजन बगल में एक ब्रैकेट बनाएंगे और उसमें रीजन लिखेंगे। क्या रीजन है, एक ही रीजन है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते। एक बार ये लिख लिया ना रीजन। अब तो हम राजा हैं, फटाफट सॉल्व कर लेंगे। इसमें x और y 2 है, तो हमारे पास आंसर तब तक नहीं आ जा सकता जब तक y का आंसर ना हो, और y यहां से आएगा। तो हम लिखेंगे y प्लस 7 इज इक्वल टू 20। इसका मतलब y इज इक्वल टू 20 और प्लस 7 है उधर जाके -7 यानी 13। सच इजी क्वेश्चन। x प्लस y इज इक्वल टू 16। इसका मतलब x प्लस 13 इज इक्वल टू 16 यानी x इज इक्वल टू 16 माइनस 13, 3। हमारे आंसर आ गए। तो y कितना आया 13 सेंटीमीटर, x कितना आया 3 सेंटीमीटर। अब होमवर्क लिख लीजिए एक जगह पे। होमवर्क एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर हमारा एक 7 नहीं किया हुआ है, एक तो किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट सेकंड, 4th एंड 5th, क्वेश्चन नंबर 7 एंड 9। बेटा इससे पहले कि हम बाय करें कुछ बात बोलना चाहता हूँ। अब बेटा लास्ट की क्लास, कल की क्लास बहुत अच्छी है। मैजिक ट्रिक कल करेंगे, आज थोड़ा सा लेंथ ज्यादा हो गया है तो बच्चे थक गए हैं। मैं भी इसमें जानता हूँ बेटा, थोड़ा सा ज्यादा बड़ी क्लास हो गई, 5 मिनट ज्यादा, लेकिन हमारी एक्सरसाइज पूरी हो गई। और कल हम क्लासिफिकेशन, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी बेटा, सभी अपने साथ 2-2 पेस्टर शीट रखेंगे, सीजर रखेंगे, और हम बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास करेंगे। हम क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेटर करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने साथ एक हाफ चार्ट पेपर या आप अपना रजिस्टर जो बनाया है आपने वो रखेंगे, फेविकोल रखेंगे, सीजर रखेंगे, और हम एक मजेदार एक्टिविटी करेंगे और लेसन भी क्लोज हो जाएगा। तो हमारी नेक्स्ट क्लास के लिए आपको सामान रख रहे हैं, एक तो पेस्टर शीट, फेविकोल और स्केच पेन और स्केल, अपना ज्योमेट्री सेट अपने साथ रखना है। ओके बेटा, एंजॉय करो, घर से बाहर नहीं निकलना है, एक्टिविटीज घर पे ही होंगी, और कंटिन्यू काम कर लीजिए बेटा। अभी काम कर लेंगे ना, बाहर नहीं निकल रहे हैं तो हम बाद में एंजॉय कर पाएंगे। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बेटा।